हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स की डेफिनीशन और उसके कुछ टाइप्स देखे थे। तो उसी क्रम में हम इस लेक्चर में मैट्रिक्स के कुछ और प्रकार देखेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम कई बार यूज करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ इन ए गिवन मैट्रिक्स, यहाँ पे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दी होगी जिसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैट्रिक्स एम, we interchange the rows and the corresponding columns. The new matrix obtained is called transpose of matrix M and it is denoted by mt और m days. तो कोई भी मैट्रिक्स जिसका हम अगर ट्रांसपोज लेंगे तो उसमें रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम इंटरचेंज करेंगे रो और कॉलम का, तो एक मैट्रिक्स में मिलेगी, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे डेफिनीशन में देखो किस तरह से लिखा है। ये मैट्रिक्स एम ली गई है जिसमें एंट्रीज क्या है, आई जे, और उसका ऑर्डर क्या है, एम वाई एन। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे और रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो आई जे पोजीशन क्या हो जाएगी, जे आई पोजीशन। तो ट्रांसपोज एम टी क्या लिखा गया है, ए जे आई। तो मैट्रिक्स एम में क्या था, जे कॉलम पे था, यहाँ पे जे रो पे हो गया है और जो रो था वो कॉलम पे आ गया है। अब ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, इधर ऑर्डर एम वाई एन था, यहाँ पे ऑर्डर एन क्रॉस एम हो गया। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 4 0 1 1 3। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, दो नंबर ऑफ रोज हैं, R1 R2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, फोर कॉलम्स हैं, C1 C2 C3 C4। अब इसका ऑर्डर देखें मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर इसका 2/4 मैट्रिक्स की है। तो अगर इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज का मतलब कि जो रोज हैं यहाँ पे R1 उसको कॉलम में चेंज कर दें, तो फर्स्ट रो को क्या कर देंगे, फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 2 3 4। अब सेकेंड रो है, इसको हम सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड कॉलम बना देंगे 0 1 1 3। तो अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, R1 R2 R3 और R4, फोर नंबर ऑफ रोज हो गए। तो फोर रोज हो गए और कॉलम कितने हो गए, यहाँ पे कॉलम 2 है, ये C1 और ये C2, तो 2 कॉलम हो गए। तो ऑर्डर यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास 2/4 था, यहाँ पे ऑर्डर 4/। तो ट्रांसपोज में हमेशा क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के मैट्रिसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद में हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें ट्रांसपोज का ही यूज हुआ है यहाँ पे, लेकिन कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स एम is called orthogonal matrix if the product of the matrix M and its transpose matrix M dash is an identity matrix। मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स M और उसका अगर हम ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करें तो वो क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए कि M इंटू एम ट्रांसपोज और M ट्रांसपोज इंटू एम, ये दोनों इक्वल होने चाहिए और आइडेंटिटी के इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया है M इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। इसका अगर ट्रांसपोज लें M ट्रांसपोज, तो क्या होगा, इस रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो अब हमारे पास M और M ट्रांसपोज है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करें M इंटू एम ट्रांसपोज। देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास पहली मैट्रिक्स है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। एम ट्रांसपोज क्या आया, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इनका प्रोडक्ट करो, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी सेकेंड मैट्रिक्स की, फिर इसके बाद में सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी।
तो मल्टीप्लाई जब करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो कॉस थीटा है, इधर भी कॉस थीटा है, तो ये कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साइन साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मिलेगा हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस फर्स्ट रो का क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो कॉस का साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का और इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो मिलेगा हमें साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास ये कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का साइन बीच में तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये वन होता है, तो ये वैल्यू वन हो जाएगी, ये जीरो। तो मैट्रिक्स हमें ये क्या मिली, 1 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी है हमारे पास। तो मैट्रिक्स जो ली थी एम, ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारे पास हो गई। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैट्रिक्स एम और उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एम इंटू एम ट्रांसपोज निकाला था, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना एम ट्रांसपोज इंटू एम। तो अगर ये भी हमारे पास आइडेंटिटी आएगा, ठीक है, इस मैट्रिक्स के लिए। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या मैट्रिक्स दी गई है देखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी हम क्या मैट्रिक्स ले रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एम वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोली जाएगी कब, जब उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। मैट्रिक्स एम है तो अगर इसका ट्रांसपोज लें और इसी के इक्वल हो जाए तो मैट्रिक्स क्या बोली जाएगी, सिमेट्रिक। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या हमारे पास कि आई जे पोजीशन का एलिमेंट और ए जे आई पोजीशन का एलिमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स मैं लूँ 1 2 3 4 5 6, तो देखो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगी 1 0 1, क्योंकि यहाँ पे 1 2 पोजीशन का एलिमेंट और 2 1 पोजीशन का एलिमेंट दोनों अलग है। तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 2 3, तो 1 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट रखा है वही यहाँ पे रख दूँ, 2 1 पोजीशन पे जो 1 3 पोजीशन पे रखा है वो यहाँ पे रख दूँ 5। अब यहाँ पे 6 लिया था 2 3 पोजीशन के एलिमेंट का, तो हम 3 2 की पोजीशन पे भी 6 पुट कर देते हैं यहाँ पे 1। तो अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी है ये सिमेट्रिक हो गई, ये क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर इसका ट्रांसपोज लोगे ना तो वही मैट्रिक्स मिलेगी। देखो इस रो को अगर कॉलम में लिखते हैं तो 1 2 3, फिर सेकेंड रो को अगर कॉलम में लिखते हैं 2 5 6, और थर्ड रो को अगर कॉलम में लिखते हैं तो 3 6 1, तो दोनों क्या आया, एम और एम ट्रांसपोज बराबर है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल होने चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, कोई भी मैट्रिक्स एम है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोली जाएगी जब मैट्रिक्स एम और उसका ट्रांसपोज, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, माइनस के इक्वल है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ट्रांसपोज का एलिमेंट माइनस के साथ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए आई जे पोजिशन का एलिमेंट है वो ए जे आई जेथ पोजिशन थी, यहाँ पे जे आईथ पोजिशन हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो माइनस के साथ में मिलना चाहिए। तो अगर इस तरह की मैट्रिक्स कोई हमारे पास होती है तो मैट्रिक्स बोली जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 0 माइनस ए माइनस बी, ए बी 0 सी, यहाँ पे माइनस सी, इधर सी 0। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देखो अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं एम ट्रांसपोज, तो क्या आएगा, 0 माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे आएगा हमारे पास ए 0 माइनस सी, लास्ट में आएगा ए बी सी 0।
तो यहाँ पे फर्स्ट रो को कॉलम में बना दिया, सेकेंड रो को कॉलम में बना दिया, थर्ड रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन कर लूँ या इस मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी माइनस 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। तो ये देखो मैट्रिक्स क्या है, एम के इक्वल आ गई, तो दिस इक्वल्स टू माइनस एम। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम बराबर माइनस एम ट्रांसपोज। तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट जितने भी होंगे, ये डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स वो क्या होंगे, जीरो होंगे। वो देखो यहाँ से हम इस प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं। कंडीशन क्या लिखी है कि ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, माइनस ए जे आई। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जब हमारे पास आई और जे बराबर हो, ए आई आई, आई और जे बराबर हो, तो वो क्या होगा, डायगोनल का एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट के लिए क्या करेंगे कि आई बराबर जे पुट कर देंगे इसमें। तो आई बराबर जब जे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई। तो ये डायगोनल के एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ से देखो इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2ai बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिला, ए आई आई बराबर 0। तो ए आई आई बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स। तो ये सारे क्या हो गए, यहाँ पे क्या लिख लिख के आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि डायगोनल के एलिमेंट्स ए आई आई ये 0 है फॉर ऑल आई, सभी आई के लिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। अब देखो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कई बार यूज करेंगे जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सॉल्व करेंगे, जब आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कई बार देखेंगे, इक्लोन फॉर्म इसको भी बोलते हैं। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसा कि नाम है, तो यहाँ पे कहीं हमें ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, एक ट्रायंगल मिलेगा। तो इसमें हमारे पास ये दो तरीके की हैं, एक तो है अपर ट्रायंगुलर, एक है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या, कि ऊपर हिस्से में मैट्रिक्स के ट्रायंगल मिलेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लीडिंग डायगोनल, यहाँ पे एक टर्म आया लीडिंग डायगोनल। तो इस डायगोनल को हम लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या, ये लीडिंग डायगोनल भी होगा। इसको क्या और बोलेंगे, लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल होगा। इसको मेन डायगोनल भी बोल देते हैं, मेन डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल देते हैं कई बार, प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये तीन नाम हो रहे हैं इसके। तो लीडिंग डायगोनल के जितने भी नीचे एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 हैं, देखो 0 है यहाँ पे। तो इस तरह की मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे। अब लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, कि जितने भी एलिमेंट हैं लीडिंग डायगोनल के ऊपर वो क्या हो, 0 हो, तो नीचे ट्रायंगल बन जाएगा। ये ट्रायंगल देखो यहाँ पे बना। तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स और क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में ही लिया जाता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई बाई दिया है और इसका कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे बार लगाएं, तो वो किसके इक्वल होता है, x माइनस आई बाई। आई है, अगर कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो माइनस आई हो जाएगा, तो x माइनस आई बाई। तो इसी तरह से मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा, कि मैट्रिक्स में तो हमारे पास इस तरह से अरेंजमेंट होगा। तो मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, कि मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो सभी का हम कॉन्जुगेट ले लें। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स देखो क्या लिखा है, m बार, इसका भी कॉन्जुगेट ले लेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी। जहाँ पे आई था वहाँ पे माइनस आई कर दिया। देखो यहाँ पे पहले माइनस था तो प्लस हो जाएगा साइन, और -2i इस तरह से माइनस आई। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से ट्रांजुगेट। तो ट्रांजुगेट का मतलब होता है कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स जो हमने बनाई है उसका अगर ट्रांसपोज ले लें तो वो मैट्रिक्स होगी
ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, और उसको डिनोट करेंगे एम थीटा से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। जब हम हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पे यही टर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे यही हमने लिखा है क्या, कि ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड ट्रांजुगेट एंड डिनोटेड बाई एम थीटा। एम थीटा बराबर क्या होगा, कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स जो मैंने यहाँ पे ली थी जिसका कॉन्जुगेट लिया था उसका यहाँ पे ट्रांसपोज लिख दिया है। तो ये ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और मैट्रिसेस देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। जितना मैंने मैट्रिसेस के टाइप्स बताए हैं फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में, इनको एक बार तुम ध्यान से सारे टाइप्स हमें पता होने चाहिए। कई बार हम क्या है डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखते हैं और वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स या इसकी सिमेट्रिक बोलते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि वो मैट्रिक्स किस तरह से है। ठीक है, तो ये हमें काफ़ी हेल्प करेंगी मैट्रिसेस, इस वजह से हम इसको देख रहे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।